Edification. Good evening, students. In previous classes, we have learned noun and number. Now, we shall learn also noun and number. This is my last part of number. In previous two parts, we have seen that how noun and how singular noun are made plural forms by some rules. Now we have to come in this part. Plural formation of compound noun depends on its root words. कुछ कंपाउंड नाउन के जो प्लूरल फॉर्म होते हैं वो उनके रूट वर्ड्स के बेसिस पे होते हैं। जैसे हम बात करें ब्रदर इन लॉ की, तो यहाँ पे ब्रदर और इन लॉ यानी तीन वर्ड के फॉर्मेशन से एक कंपाउंड वर्ड बना हुआ है और इसका प्लूरल हम इसमें मेन रूट वर्ड्स जो है हमारा ब्रदर है और इसका प्लूरल हम लोग ब्रदर्स से बनाते हैं। उसी तरह से मैन ऑफ वॉर में मीन ऑफ वॉर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर्स, मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, फुटमैन, फुटमीन, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल्स, इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर्स इन चीफ। तो यहाँ पे हमने देखा कि वैसे नाउन जो कंपाउंड नाउन होते हैं और उनका प्लूरल फॉर्मेशन करना होता है तो हम लोग उसके रूट वर्ड से उसका प्लूरल फॉर्म करते हैं। आगे की बात हम करें इन नेक्स्ट रूल्स, प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ एनी लेटर, फिगर और एब्रिविएशंस आर फॉर्म बाय एडिंग एज। दैट मीन्स वैसे इंग्लिश या हिंदी के लेटर या किसी लैंग्वेज के लेटर, फिगर और एब्रिविएशन के जो प्लूरल फॉर्म होते हैं वो उनमें एपस्ट्रॉफी एस लगाकर किए जाते हैं। जैसे ए एज, बी बीज, सी सीज, फाइव फाइव्स, 10 टेंज, 100 हंड्रेड्स, बीए बीएच, एमबीए एमबीएच। इस प्रकार से हम लोग इन सब का प्लूरल जो है एपस्ट्रॉफी एस लगाकर करते हैं। इन नेक्स्ट पार्ट, सम नाउन्स एंड विथ एस एंड सीम्स प्लूरल बट ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। सम नाउन्स एंड विथ एस, कुछ नाउन जो होते हैं एस से एंड होते हैं और प्लूरल लगते हैं, एंड सीम्स प्लूरल बट ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन हमेशा जो है वह सिंगुलर की तरह जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे न्यूज, समन्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ये सारे नाउन्स जो हैं सबके अंत में एस लगा हुआ है और प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तब हमें लगता है कि यह एक्चुअल में प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल होते नहीं हैं बल्कि सिंगुलर हैं और सिंगुलर की तरह ही यूज होते हैं। कुछ खेलों के नाम जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, बॉल्स, पार्ट्स यानी खेल से जुड़े हुए कुछ नाम जो होते हैं वह भी जो है वह सिंगुलर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ डिजीज भी हैं जैसे मम्स, डायबिटीज, रेक्स, रिकेट्स, रैबीज एट्सेट्रा। ये सब दिखने में जो है वो
प्लूरल की तरह लगते हैं, लेकिन इनका यूज जो है हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह ही होता है। इन नेक्स्ट पार्ट, सम नाउन्स आर प्लूरल एंड ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं और उनका उपयोग हमेशा प्लूरल की तरह होता है। एक्चुअल में ये जो नाउन्स होते हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं, या किसी दो पार्ट्स को वो मिलाकर बनाए गए होते हैं। जैसे कि हम ले लें ड्रेसेस की बात करें, ब्रीफ्स, क्लोथ्स, पैंट्स, पायजामाज, ट्राउजर्स, पैंटीज, शॉर्ट्स, ये सब जो है एक पेयर वाले क्लोथ्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं। तो इनका जो है हमेशा हम लोग प्रयोग प्लूरल नाउन के तौर पर करते हैं और ये प्लूरल ही होते हैं। और जैसे टूल्स की बात कर लें तो बाइनोकुलर्स, फोर्सेप्स, क्लिपर्स, डिवाइडर्स, पिंसर्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं इन सब के दो पार्ट होते हैं और इन दो पार्ट का जो दोनों पार्ट के मिलने से जो टूल्स बनता है वह जो है वह प्लूरल होता है। जैसे हम बात करें सीजर्स, सीयर्स, टोंग्स, ग्लासेस, सनग्लासेस, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स एटसेट्रा आर प्लूरल एंड यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स। सम नाउन्स आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों की ही तरह किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैरक्स, कॉप्स, क्रॉसरोड्स, मीन्स, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह कई एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। प्रेसीज, सीरीज, स्पीसीज, वर्क्स, डियर, शिप, स्वाइन, एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट, ये ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर करते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो अपने लिए सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर प्लूरल होगा तो अपने लिए प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन लेगा। इन नेक्स्ट अब हम लोग कुछ देखते हैं नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका जो है सिंगुलर में कुछ और मीनिंग होता है और प्लूरल में कुछ और मीनिंग होता है। एक्चुअल में इनका प्लूरल बनाया नहीं जाता है। जैसे कि हम बात करें मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इसलिए इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। लेकिन अगर यह प्लूरल फॉर्म में कहीं दिखते हैं तो एक्चुअल में इनका मीनिंग जो है वह कुछ अलग होता है। जैसे हम बात करें एडवाइस की, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सलाह, लेकिन इसके साथ जैसे ही हम एस को ऐड करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज होकर वह सूचनाएं से हो जाता है। यानी हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अगर कहीं दिख जाता है तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि वह प्लूरल नहीं बल्कि उसका कोई और मीनिंग होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें वाटर्स, यहाँ वाटर का अर्थ वाटर से है, एक लिक्विड से है, लेकिन वाटर्स से अर्थ है एक वाटर के रिसोर्स से है। आयरन एक मटेरियल नाउन है, लेकिन जैसे ही हम एस का उसके साथ हम लोग यूज करते हैं तो वो आयरन्स मीन्स हथकड़ी बन जाता है। सैंड बालू, सैंड्स मरुस्थल। गुड अच्छा, गुड्स सामान। रिगार्ड मीन्स आदर, रिगार्ड्स मीन्स शुभकामनाएं। रिटर्न मीन्स वापस और रिटर्न्स मीन्स गेन से होता है, लाभ से होता है। अब सिंगुलर टू प्लूरल से जुड़े हुए जो मुख्य नियम थे वो हम लोगों ने इन 3 कक्षाओं में जाना। अगली इन 3 क्लासेस में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन एंड जेंडर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम के रेलेवेंट ये हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और मैं
आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और फिर इसे अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें। थैंक यू।